नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स को लेके आई हूँ, जो इस पूरे मई के तीसरे हफ्ते के इम्पोर्टेंट सारे करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने करंट अफेयर्स को। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ की सारी जानकारी ले सकते हैं और सारी पीडीएफ्स को इकट्ठा कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि 15 से 21 मई ये जो पूरा हफ्ता था वो यूएन ने ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, जिसे हम कहते हैं वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, जिसमें सारी चीजें जो है रोड सेफ्टी के ऊपर रखी गई थी कि भाई रोड सेफ्टी के लिए हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंडिया में भी इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है 2023 का। और इस बार की जो थीम थी ना इसके लिए, वो थी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। समझे भाई? कई बार ना ये जो पीपीटी है ना वो आगे हो जाती है थोड़ा सा, तो उसके लिए जरा मैं माफी चाहूँ। तो इस बार की थीम जो है आप लिख लीजिएगा, स्वच्छता व सड़क सुरक्षा, तो वो रखी गई थी। और उसी प्रकार से इस पूरे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया और स्लोगन रखा गया था इसके लिए, हैशटैग रीथिंक मोबिलिटी। सड़क सुरक्षा आप सभी लोग जानते हैं कितनी जरूरी है, तो उसी के लिए पूरा इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। अगला है हम लोगों का सिक्किम फाउंडेशन डे। जो सिक्किम है यहाँ पर, वो देश जो एक स्टेट है उसके बारे में आपको मैं बता दूं। आप सभी लोग जानते हैं सिक्किम जो है भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है और ये जो है नेपाल के साथ, तिब्बत के साथ, भूटान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यहाँ पर जो है अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू यहाँ की आधिकारिक है और यहाँ पर सबसे ज्यादा बौद्ध धर्मों को माना जाता है। सिक्किम 16 मई को इसको मनाया जाता है, इसका स्थापना दिवस। असल में मैं आपको सिक्किम की पुरानी स्टोरी अगर समझाऊं कि सिक्किम की स्टोरी क्या है, तो देखिए भाई, जो सिक्किम था, मतलब अभी है सिक्किम, लेकिन मैं आपको स्टोरी समझा रही हूँ तो वो इसलिए था वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि पुरानी स्टोरी में बता दूं। सिक्किम असल में भारत का यहाँ पर पार्ट नहीं था। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने 1997 में स्वाधीनता प्राप्त की। उसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग जगह पे जाकर के भारत में हर एक को विलय कराया। लेकिन यहाँ पर 6 अप्रैल को ये पूरा यहाँ पर शुरू किया गया था। 6 अप्रैल 1975 को यहाँ पर इसकी सुबह, सिक्किम एक अलग देश था, वहां पर रूल किया करते थे चोग्याल राजा। ये चोग्याल जो है अपने राजमहल के बाहर भारतीय सैनिकों की ट्रकों की उनको आवाज सुनी और पूरी भारतीय सेना ने राजमहल को चारों ओर से घेरा हुआ। और फिर यहाँ पर जो है जो चोग्याल थे उनको उनके महल में नजरबंद कर दिया गया था। और फिर यहाँ पर जो है 1975 के समय यहाँ पर कराया गया जनमत संग्रह, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंडम। ये यहाँ पे करवाया गया जिसमें करीब 98% लोगों ने इंडिया के साथ विलय होने का फैसला किया। और इस प्रकार से जो है सिक्किम यहाँ पर, क्योंकि 16 मई को यहाँ पर उस समय के जो हमारे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये वही प्रेसिडेंट है जो इमरजेंसी के समय में भी थे, उन्होंने उस बिल पे हस्ताक्षर किए और इस प्रकार से जो ये सिक्किम है वो हमारा एक तरीके से पार्ट बन गया।
सिक्किम की स्टोरी सब लोगों को समझ में आई कि सिक्किम का मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो सिक्किम जिसकी कैपिटल है गैंगटॉक, अभी वहां के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तामांग। ठीक है। तो सिक्किम के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर इस सिक्किम में 35% सिक्किम का जो पूरा एरिया है ना, वो एक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, जिसे कहते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को की मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है। ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया है और अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि भारत की ऐसी कौन सी इकलौती ऐसी साइट है जो कि मिक्स्ड साइट है, मतलब जो कल्चरल, एजुकेशनल, सांस्कृतिक, शैक्षिक, हर प्रकार से मिक्स्ड है। तो क्या आंसर आएगा उसका? कंचनजंगा, क्योंकि इकलौती ही है। और है कहाँ पर? सिक्किम, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ सिक्किम भारत का ऐसा एक पहला राज्य बना है जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती सबसे ज्यादा की जाती है। तो वो भी सिक्किम ही बना है। समझ रहे हैं सभी लोग इस बात को? और सिक्किम का अपना खुद का हाई कोर्ट है गैंगटॉक के अंदर। वहां पे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और वहां का एक अपना सॉन्ग भी है, जहां पर तीस्ता और रंगीत बहती है, जहां बागचा तीस्ता रंगीत। ठीक है भाई। असल में जो पूरी सिक्किम की शुरुआत है ना, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, तो वो नामग्याल डायनेस्टी ने स्टार्ट की थी। उसके बाद वहां पर उसको चोग्याल रूल करने लग गए, धीरे धीरे करते करते फिर हम लोग जो है वो बन गए पार्ट। साथ ही साथ सिक्किम जो है, उन्होंने प्लास्टिक की वाटर बॉटल को पूरी तरीके से बैन कर रखा है। फुली ऑर्गेनिक बन गए हैं। वज्रयान बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। कौन सा? वज्रयान बुद्धिज्म को सबने पढ़ा हुआ है ना? जिन भी स्टूडेंट्स ने बुद्धिज्म का टॉपिक नहीं पढ़ा, पढ़ लो। यूपीएससी बहुत फोकस कर रही है बुद्धिज्म के ऊपर। इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स 2023 में अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, तो मैं तो भाई यही कहूंगी, पढ़ के जाइएगा इसको। और यहाँ पर एक तीस्ता नदी बहती है, यहीं से निकलती है जेमो ग्लेशियर से। और साथ ही साथ रंगीत नदी, तीस्ता नदी को सिक्किम की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर अच्छे खासे आपको वाटरफॉल्स देखने को। तो मैंने जितना हो सके मैंने यहाँ पर आपको सिक्किम के बारे में चीजों को समझाया है। कोशिश कीजिएगा कि सिक्किम के बारे में जितने फैक्ट्स मैंने बताए, अगर आपको पहले से पता है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर आपको नहीं पता तो इनको लिखो, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है भाई। चलिए भाई, अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं अब आगे। अगला प्रश्न है हमारा, डिफेंस की कुछ न्यूज देखेंगे, जिसमें सबसे पहली न्यूज मैंने ली है जोरावर टैंक के ऊपर। देखो भाई, मैं समझा रही हूँ, सब लोग समझेंगे, और अगर ये स्क्रीन थोड़ी आगे चले जाए तो माफ कीजिएगा फिर से। ठीक है, मतलब वापस मैं लगा दूंगी स्क्रीन। ठीक है, आप मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए और वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर लो तसल्ली से। जो इंग्लिश में है इंग्लिश में रीड करो, हिंदी वाले हिंदी में। तो अभी पता है क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना के साथ किसी ना किसी तरीके से हमारा गालवान में, कहीं पर चुंबी वैली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर एक लाइट वेट का बहुत ही हल्का एक टैंक बनाया गया है, जिसका नाम है जोरावर टैंक। ये पिक्चर है उसकी। इस टैंक का नाम है जोरावर टैंक। और इस टैंक को बनाने वाले हैं डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो एलएनजी। इन्होंने इस पूरे टैंक को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है। तो ये जोरावर टैंक जो पूरा बनाया गया है, ये टैंक बहुत लाइट वेट है। और इसके पास इतनी क्षमता है कि ये बिल्कुल फाइट कर सकता है, लद्दाख जैसी हार्श कंडीशंस में जाकर भी ये फाइट कर सकता है। इंडियन आर्मी को देने के लिए किया गया है, ताकि आसानी से ये बनाया जा सके। अभी हमारी इंडियन आर्मी में लाइट टैंक्स को लाने का एक नया चलन चला है, ताकि वो ऊंचाई ऊंचाई पर जाकर के भी मदद कर सके। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो अगर ऐसे हमारे पास तैयारी होगी तो आसानी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जोरावर नाम क्यों रखा है, तब क्या बात है ऐसी? तो देखो, जोरावर एक जनरल थे, जनरल जोरावर, जोरावर सिंह कलहूरिया। ये जो है डोगरा राजपूत थे। आपने नाम सुना है? गुलाब सिंह जम्मू के थे। उनके वहां पर मिलिट्री जनरल। तो उनको कई बार नेपोलियन ऑफ इंडिया, कॉन्करर ऑफ लद्दाख भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने हिमालय के पहाड़ों पे चढ़ करके
लद्दाख, तिब्बत, बाल्टिस्तान जैसी जगहों को हासिल करा है, इसलिए उनके नाम पे ये रखा गया। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, उसी के तहत पूरा बनाया गया है। अब इसको यहाँ पर पूरी तरीके से बना दिया गया, माउंटेन टैंक है, तैयार है। अब ये इंडियन आर्मी को ट्रायल्स के लिए सौंपा गया है, इसलिए ये चलेगा। ठीक है, और पूरा यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगी इसकी बातें, फिर जो है ये पूरी तरीके से काम करने के लिए योग्य बना दिया जाएगा। समझ गए सभी लोग कि क्यों न्यूज में है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या इससे सवाल कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा एक आर्टिकल, इसको कवर अप कीजिएगा। और इसको बनाने में बहुत अच्छा खासा पैसा लग रहा है। और आपको पता है ना कि भाई डिफेंस के सारे डिसीजंस कौन लेता है। मैंने बताया होगा पहले कभी किसी अपनी वीडियो में, नहीं बताया तो अभी सुनो। डिफेंस के सारे डिसीजंस लेती है डैक। डैक क्या चीज है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। कौन कौन से लोग शामिल हैं इसके अंदर? इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर, भारत के सीडीएस जो कि अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि जनरल होते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल, और चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ जो कि एयर मार्शल। ये पांचों लोग मिलकर के डिफेंस के सारे डिसीजंस लेने के लिए योग्य होते हैं। तो इन्होंने ही यहाँ पर इस पूरे की मंजूरी दी है। क्लियर? चलिए अगले डिफेंस न्यूज पे आते हैं। भाई अभी हाल फिलहाल में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, और एक्सरसाइज का नाम है यहाँ पर एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो एक्सरसाइज समुद्र शक्ति जो है इस बार कहाँ की गई है? साउथ चाइना सी में की गई है। हमसे वेन्यू पूछा जाता है, और ये जो है किसके बीच में की जाती है ये पूछा जाता है। तो देखो भाई ये एक्सरसाइज की जाती है इंडिया और इंडोनेशिया। लिख लो भाई इस चीज को, इंडिया इंडोनेशिया। 19 मई 2023 को उसमें किया गया था, जिसमें हमारी आईएनएस कारावती कावारती चेतक हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया था। इंडोनेशिया की नेवी की तरफ से भी आए थे। पर आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? ये एक्सरसाइज का नाम पूछेगा, किसके साथ कंडक्ट की है और कहाँ पे कंडक्ट की है, बस इतना ही पूछता है से। ठीक है, और ये चौथे नंबर का एडिशन किया गया है साउथ चाइना सी। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एक यहाँ पर इंडियन आर्मी के एक टुकड़ी है, गजराज कॉर्प्स। उन्होंने यहाँ पर एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है जल राहत के नाम से। जल राहत ये जो है ये एक ब्रिज पे किया गया है। हमसे ब्रिज पूछी जा सकती है, इसका वेन्यू कहाँ पे लोकेटेड है? हगरामा ब्रिज, मानस नदी, आसाम। मानस पता है ना, मानस नाम से नेशनल पार्क भी है, पढ़ा ना सबने मानस नेशनल पार्क। तो आसाम में यहाँ पर जो फ्लड की प्रॉब्लम आई थी उसको बचाने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया है गजराज कॉर्प्स ने। नाम क्या है उसका? जल राहत। ठीक है भाई, फ्लड के लिए किया गया, कहाँ किया ये पता होना चाहिए। इसमें इंडियन आर्मी, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, एनडीआरएफ, पता है एनडीआरएफ भी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और डीडीएम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन सब ने मिलकर के यहाँ पर पूरा थाउजेंड्स ऑफ लाइफ को बचाया, ताकि जो भी फ्लड की वजह से नुकसान हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, उसको हम लोग यहाँ पर बचा सके। तो ये ब्रिज का नाम हमारे लिए जरूरी है। ब्रिज का नाम क्या है? हगरामा ब्रिज। ब्रिज का नाम है हगरामा, लोकेटेड आसाम। आसाम में ही जो है एक सबसे बड़ा आइलैंड भी बना हुआ है, जिसका नाम मैंने आपको बताया होगा। आसाम में आइलैंड कौन सा है? मजूरी आइलैंड, जो कि सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, रिवर के ऊपर बने वाला आइलैंड। ठीक है, हो जाएगा सब लोगों को लर्न ये सारा कुछ। चलिए अब डिफेंस के खत्म हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में आरबीआई से ये खबर आई है कि 2000 के नोटों को वापस ले लिया जाएगा। अब नए 2000 के नोट छपेंगे नहीं, और आप ये सभी नोटों को 30 सितंबर 2023 तक यहाँ पर जमा करवा सकते हो, बदल सकते हो इन नोटों को। अभी जब डिमोनेटाइजेशन आया था तब यहाँ पे किया गया था, 2000 के नोट स्टार्ट किए गए थे, अब ये वापस किए गए। तो ये जो डिमोनेटाइजेशन का पूरा उद्देश्य है, या फिर जो अभी किया गया है,
ये क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी। बिल्कुल स्वच्छ नोट नीति का ये हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता को बेहतर सुरक्षा देना है, उच्च गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्कों को प्रदान करना। आपको पता है अभी फिलहाल के लिए ये इसको हम लीगल टेंडर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लीगल टेंडर का मतलब है कि आप इसको अपनी इस्तेमाल कर सकते हो, कि आप सभी लोग यहाँ पे जो है किसी का भी कोई कोई सी का लोन चुकाना है या कुछ भी आपको काम वाम है, वो अभी आप 2000 के नोटों के रूप में कर सकते हो। लेकिन उसके बाद ये सब जो है नहीं होगा। तो ये डेडलाइन दी है भाई 30 सितंबर की, समझ रहे हैं सभी लोग? तो इस प्रकार से आपको ये एक याद रखना। अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। ये अभी एक न्यूज आई थी, ये आपके जो भी आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो प्रीलिम्स जैसे पेपर के लिए, और प्रीलिम से मेरा मतलब सिर्फ यूपीएससी का प्रीलिम नहीं है, आप कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएस है, चाहे वो आरएएस है, बीपीएससी है, उन सभी की बात कर रही हूँ मैं। हाल फिलहाल में ये खबर आई है कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वो ऐसा पहला राज्य बना है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम कहते हैं सतत विकास लक्ष्य, उनको मापने में भारत का पहला राज्य बन गया, जो मापने में बिल्कुल सही तरीके से भूमिका को निभा रहा है। तो ये एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीधा इससे सवाल बनेगा कि भाई ऐसा कौन सा राज्य है जो इस तरीके से बना। तो सीधा सवाल बनेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा कोई सवाल नहीं बनेगा। आप एसडीजी के बारे में सभी लोग जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि हमें अपनी जो भी डेवलपमेंट विकास करना है वो कुछ इस प्रकार से करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को जो रिसोर्सेज है वो मिले। तो एक टूल यहाँ पर निकाला गया है, उस टूल से ये चेक किया गया, और ये टूल किसने बनाया है यहाँ पर? ये बनाया है यूएन हैबिटेट ने, उस टूल को डेवलप किया है, और इस तरीके से फिर ये चीज बनाई गई और वहां पे चेक किया। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और वहां के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, और वहां की कैपिटल भोपाल है, और गवर्नर है वहां के मंगूभाई छगन भाई पटेल। ठीक है भाई, यहाँ तक लर्न हो जाएगा सभी लोगों को यहाँ पर। तो ये एक न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए। अगला, सैटर्न जो है, इसके अब मून्स पहले 80-90 हुआ करते थे, अब इसके मून्स 145 डिस्कवर किए। जैसे अपनी अर्थ का एक मून है, अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, ऐसे ही सैटर्न के यहाँ पर 145 मून्स को डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो 145 मून यहाँ पर हाल फिलहाल में डिस्कवर किए गए, इसे मून किंग का क्राउन दे दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, जुपिटर नहीं है, ये है। और यहाँ पर एक टीम ने डिस्कवर किए हैं ये सारे मून को, वो टीम का जो लीड करे हैं उस टीम को, उस पर्सन का नाम है यहाँ पर जो इस पूरे को लीड किए हैं, वो है एडवर्ड एस्टन। ठीक है भाई, इन्होंने पूरी टेक्निक से इस्तेमाल करके इसको पूरा यहाँ पर चेक करा है, पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो हम लोगों से यहाँ पर ये सवाल सीधा बन सकता है कि भाई ये जो पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, या किसके इतने मुंह से। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर एक विज्ञान वैभव पोर्टल के नाम से लॉन्च किया गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है विज्ञान वैभव पोर्टल। ये अच्छा खासा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये यहाँ पर अब क्या पोर्टल है वगैरह मैं बता देती हूँ। असल में अभी हुआ क्या है, अभी एक आपने नाम सुना होगा श्रीमती मीनाक्षी लेखी, इन्होंने एक लाइन बोली, पहले उन्होंने जो लाइन बोली वो बता दी थी। इंडिया एंड इंडियंस इज कमिंग बैक टू व्हाट वी आर and what we have to work hard, and we go back to our character. It will be a true tribute to our Gurudev. गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती यहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी, और उस जयंती में विज्ञान वैभव के नाम से एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, जो कि कल्चर और एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर है। ये पूरा पोर्टल 75 साइंटिस्ट को डेडिकेटेड है। यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो गए थे। उन्होंने ये बताया कि भाई पहले तो ये बताया गया कि रविंद्रनाथ टैगोर का हमारे पूरी हिस्ट्री कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जो
विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी 1921 में। इसको यूनेस्को द्वारा एक ट्रिब्यूट दी गई है, इसे लिविंग हेरिटेज का नाम दिया। फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने, गुरुदेव हैं जो, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने किस प्रकार से हमारी नॉलेज सिस्टम को बढ़ा के देने की कोशिश करी। तो सारा कुछ ये डेडिकेट करके, ये 75 साइंटिस्ट हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, उनको ये ट्रिब्यूट दिया है कि साइंटिफिक नॉलेज कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोगों से इसके ऊपर विज्ञान वैभव पोर्टल के ऊपर पूछा जा सकता है। वैसे तो अपने आप में समझ में आ रहा होगा, विज्ञान शब्द कह रहा है तो यहाँ पर विज्ञान शब्द के लिए साइंटिस्ट और साइंस का सबसे बड़ा योगदान है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अभी कुछ ऑपरेशंस जो है वो न्यूज में चल रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन करुणा। एक ऑपरेशन हाल फिलहाल में न्यूज में है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुण। अभी ऑपरेशन करुण क्या है या करुणा क्या है, ये अभी यहाँ पर बेसिकली दो हैं ऑपरेशन। ठीक है, मैं अभी पहले बता देती हूँ। सबसे पहले इंडिया और म्यांमार के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए ये है ऑपरेशन करुण। ठीक है, जो अभी एक साइक्लोन आया है, चक्रवात मोका। मोका क्या है, ये मोका नाम किसने दिया था, यमन ने। मैंने अपनी पिछली करंट अफेयर्स की जो क्लास थी वीकली वाली, उसमें इस आर्टिकल को कवर किया। तो साइक्लोन मोका जो है ना, वो यहाँ पर यमन ने नाम दिया था, और मोका एक कॉफी की वैरायटी का नाम होता है। तो यहाँ पर इस साइक्लोन से जितने भी पीड़ित लोग हैं, उसके लिए यहाँ पर इंडियन सोसाइटी ने, पता पूरा इंडियन आर्मी वगैरह रिलीफ कैंप चलाया, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन करो, ताकि इमरजेंसी फूड आइटम वहां भिजवाना, टेंट हो गए, मेडिसिन हो गई, और जनरेटर हो गए, कपड़े हो गए, कुछ खाने पीने का सामान हो गया, वो सब वहां पे भिजवाया जा सके, उसे कहते हैं हम ऑपरेशन करो, करुणा। ठीक है, ऐसे ही ऑपरेशन करुण जो है ना, वो एक शिप का भी नाम। तो वो आपने इसको छोड़ सकते हैं। बेसिकली बस इसमें इतना ही याद रखना है कि अभी साइक्लोन मोका के लिए ये चीज है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है, मतलब हाई चांस है कि इसके ऊपर सवाल बन सकता है। तो अभी ये वाला ऑपरेशन काफी ज्यादा न्यूज में था। ऐसे ही एक ऑपरेशन ध्वस्त करके न्यूज में चल रहा है, ये ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के लिए भी आपको लर्न करना है कि ये क्या चीज है और इसका क्या खास बात है। तो देखो भाई, ऑपरेशन ध्वस्त क्या है। ऑपरेशन ध्वस्त है एनआईए। एनआईए क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उन्होंने हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ जितने भी टेररिस्ट गैंगस्टर हैं, जो भी आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स के मामले में 8 राज्यों के साथ यहाँ पर मिल करके ऑपरेशन ध्वस्त किया है, ध्वस्त करने की कोशिश की है। उनका टारगेट ही यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। 129 जगह, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश में रेड मारी गई है, ताकि सबको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा सके, और ये जो पूरा एक चल रहा है ना गैंग, उसको रोका जा सके। असल में एनआईए का एस्टैब्लिशमेंट किया ही इसलिए गया था। एनआईए 2009 में बनाई गई है इसी काम के लिए, जिसका काम है टेररिज्म से जुड़ी हुई सारी चीजों को रोकना, और अटैक को देखना, ये जो क्राइम्स होते हैं उनको रोकना, इस प्रकार की सारी चीजों को, यहाँ पर फंडिंग को रोकना, इसका मेन काम ही होता है। मतलब कह लो कि काउंटर टेररिज्म जैसी चीजों को यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए ही असल में इसको बनाया गया। क्लियर हुआ। तो ये दो ऑपरेशन याद हो जाएंगे, करुणा और ध्वस्त। इसको आप लोग सभी लोग अच्छे से लिख लो और लर्न करो। अगला, अभी आपको पता है कि कर्नाटका में हाल फिलहाल में इलेक्शंस हुए हैं, और वहां पर अभी कांग्रेस की सरकार जीती है। वहां पर 130 सीट जो है, वहां पे इलेक्शन हुए, मतलब 224 सीट पे हुए, और 224 में से आपको कितने से नंबर ऑफ सीट चाहिए होती है, 50% प्लस 1 होती है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। आप में से कोई मुझे बताएगा कि हमारे जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं, तब उस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है।
जब इनके निर्वाचन होते हैं पूरे, तो उस सिस्टम का एक नाम होता है अलग से। कोई आप में से ये बता सकता है कि उस सिस्टम, पूरे सिस्टम का नाम क्या होता है? जिसको भी पता है बहुत अच्छी बात है, जरा एक बार मुझे बताएं। ठीक है भाई, तो इसको पूरा आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अब इसके बाद ये वाला आप देखेंगे तो 224 सीट में 113 सीट चाहिए थी, 50% प्लस वन, लेकिन यहाँ पर 130 सीट के साथ यहाँ पे जीते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो जीते गए हैं, तो उससे सवाल बन सकता है। और जनता दल जो है वहां पर, उसमें सिर्फ 19 सीटें आई थी। उनके नए सीएम है सिद्धारमैया, सीएम का, नए सीएम का नाम। तो आपको नए सीएम पूछ सकता है, नए सीएम को भी लर्न रखिएगा कि कौन है, क्या है नाम वगैरह, ऐसी सब चीजें एग्जाम के लिए पूछी जाती। तो आपको इस तरीके की जितनी जितनी चीजें होती हैं, सीधा सीधा उनसे सवाल बनते हैं। तो ऐसी सारी चीजें लर्न करनी है, धीरे धीरे करके इन चीजों को लर्न करते जाओ, ताकि धीरे धीरे करके आपसे जो भी इस तरीके के टॉपिक है छूटे नहीं। बस बात ये होती है क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा अभी, अभी यूपीपीसीएस अब लेट होगा, क्योंकि अभी जस्ट हुआ है यूपीपीसीएस, तो अब आगे तो लेट होगा। तो उस हिसाब से आपका जो तैयारी है वो हर प्रकार से हो जानी चाहिए। ठीक है ना? अगला है हमारा संचार साथी पोर्टल। जैसे विज्ञान वैभव था, ऐसे ही संचार साथी पोर्टल है हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसको बनाया, ताकि हर एक मोबाइल फोन यूजर को, जितने भी, अगर आप कभी भी मान लीजिए यहाँ पे फोन खो जाता है और आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो आपको यहाँ पर मोबाइल के ये जो होता है ना, लॉस्ट एंड फाउंड वाले केस में आपको यहाँ पर ट्रैक करना आसान हो जाता है। होता है ना कि आप अपना फोन जो है वो ट्रैक नहीं कर पाते हो, कोई सिम यूज करना फेंक देता है, तो इस तरीके से होती है चीजें। तो यहाँ पर जो है, इसी के लिए ये चीज स्टार्ट की गई है, ताकि आपके जितने भी यहाँ पर खोए हुए फोन है, उनको सरकार जो है वो आपको ढूंढ के वापस दे सके। तो एक पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किया गया है, संचार साथी पोर्टल। तो इसको आप लिख लेना भाई, संचार साथी पोर्टल। अभी हेल्पफुल कितना होगा वो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी भी इस पे मतलब अलाउड है कि आप तसल्ली से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अंदर पूरा जो है एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा होगा, जो आपकी पूरी एक एक चीज को यहाँ पर, फोन की सिम कार्ड से नहीं, पूरी तरीके से आपके फोन से ही जुड़ा हुआ होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप सिम कार्ड का एक्सेस जो है वो भी रोक सकते हैं। अगर कोई आपका सिम कार्ड दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी यहाँ पर स्टॉप किया जा सकता है। क्लियर हुआ भाई? सिस्टम एक याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर मेरी लाइफ पोर्टल। जैसे आपने बाकी अभी विज्ञान वैभव संचार साथी पढ़ा है, ऐसे ही एक और यहाँ पर पोर्टल है, नाम है उसका मेरी लाइफ मोबाइल ऐप। यहाँ पर अभी हाल फिलहाल की न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी काफी सराहना करी है, क्योंकि यहाँ पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। मेरी लाइफ क्या चीज है? ये आज के यूथ को, आज के युवा को ये बताना है कि आप अपनी लाइफ में, लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ की फुल फॉर्म दी गई है भाई, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में आपको इस तरीके से अपनी खुद की चीजों को ऐसे ढाल लेना, ठीक है, कि आप सारी चीजें एनवायरनमेंट के हिसाब से करें। ये अभी जो है हाल फिलहाल में इसको 5 जून को लॉन्च किया गया है, लेकिन ये पहले से ही आ गया था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले कवर करा दिया है। ये बताना है कि एनवायरनमेंट को अगर आप सेव करते हो, तो आपका लाइफ पर, आपकी अपनी डेली दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये उसकी जानकारी आपको पूरी तरीके से देता है। तो मेरी लाइफ मोबाइल ऐप में काफी लोगों ने यहाँ पर किया, आपको एक आपकी लाइफ पे निगरानी रखने के लिए है ये, जिसका उद्देश्य जीवन के सरल कार्यों के प्रभाव देकर पर्यावरण को बचाने की कोशिश करना है। इसमें एकल उपयोग प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, जल बचाओ, ऊर्जा बचाओ, इस तरीके की चीजें हैं। ये लाइफ का जो नाम है ना, ये जो मोदी जी COP26 में गए थे ना, नवंबर में इसको पूरा जो है स्टार्ट किया था, उसके बाद से ये चीज बढ़ती जा रही है। और इस मिशन में एक वर्ड आता है P3।
P3 क्या चीज है? प्रो, प्लैनेट, पीपल। ठीक है, जिसमें क्या है, एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र तंत्र बनाने का प्रयास किया जाएगा जो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को आत्म केंद्रित होने पर सक्षम करेगा, यूजर फ्रेंडली होगा। तो उस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो भारत में एक तैयार किया गया मेरी लाइफ मोबाइल ऐप के जरिए। और मेरे हिसाब से ये नई पहल बहुत ही शानदार है, और काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, आप सभी लोग भी इस पे रजिस्ट्रेशन कराया, और अपनी लाइफ में जो इस तरीके की चीजें हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हो डेली लाइफ में। इससे जुड़ी हुई चीजों को इंक्लूड करना आसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा एक सरकार द्वारा पहल है, और अब हम जितनी जल्दी हम एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजों को सीख पाए, जान पाए, उतना ही हमारे लिए अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाले समय के लिए। क्योंकि हमारा फोकस तो है एसडीजी के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, तो उन पे तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। उन पे जितना जल्दी ध्यान देंगे उतना ही फायदा होगा। तो आज के थे हमारे ये पूरे आर्टिकल्स। पहले हम लोगों ने यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट डेज को कवर अप किया जो इम्पोर्टेंट थे सबसे ज्यादा, फिर डिफेंस की 3 न्यूज को कवर किया, जोरावर टैंक, फिर हमने समुद्र शक्ति जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में की जाती है, साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में की गई। उसी प्रकार से जल राहत की एक जो है वो एक इंडियन आर्मी ने परफॉर्म किया है, कहाँ पर, मानस रिवर असम में। और ब्रिज का नाम है वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कौन सी ब्रिज है। फिर आरबीआई ने जो 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है, जो कि अब आगे से नहीं चलेंगे 2000 के नोट, लेकिन आप उसको वैसे सर्कुलेशन में और वैसी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डेल लेन में इस्तेमाल करेंगे 30 सितंबर तक सिर्फ। उसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश का एसडीजी में टॉप किया है। सैटर्न जिसके सबसे ज्यादा यहाँ पर चंद्रमा हो गए हैं। विज्ञान वैभव पोर्टल, 3 पोर्टल पढ़े हैं आज, विज्ञान वैभव पढ़ा है पहला, दूसरा हमने अश्विनी वैष्णव द्वारा शुरू किया गया संचार साथी, और तीसरा मेरी लाइफ। ठीक है, और फिर मैंने आपको 2 ऑपरेशन कराए, बहुत ही सॉर्टेड तरीके से न्यूज बताई है मैंने आपको सारी, ऑपरेशन करुणा और ऑपरेशन ध्वस्त। इस प्रकार से अपना पूरा इस आर्टिकल को आप कंप्लीट करेंगे। जितनी ज्यादा हो सके चीजों को कंप्लीट करो, क्योंकि जितना आप यहाँ पर एक तरीके से लिखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, अभी आप वीकली पढ़ रहे हो, आप फिर मंथली भी पढ़ोगे, तो सारी रिविजन हो जाती है, बहुत फायदा मिलता है इन चीजों से। तो जितना जल्दी और जितना ज्यादा इसको कवर अप करने की कोशिश करोगे, आगे बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर आप जानते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट अफेयर के बिना पेपर निकालना नामुमकिन है। तो उस प्रकार से आप अपने करंट अफेयर को जितना स्ट्रांग बना सकते हैं बनाइए। और अगर आपने डेली करंट अफेयर का देखना है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही डेली फॉर करंट अफेयर की वीडियो सुन सकते हैं। मेरी ही वीडियो होती है जिसमें मैं डेली 1 बजे सारे के सारे करंट अफेयर्स को अपलोड करती हूँ, दिन भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डेली 1 बजे आता है ये। आप सभी लोग इस वीडियोस को भी देख करके अपने सारी, क्योंकि यूपीएससी तो हो गया 28 मई को, तो अब जून से आने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको आप कवर अप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा।